अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट की थी तो पीछे हमने आरसी फिल्टर के ऊपर डिटेल से बात की थी, जो कि हमें ये बताता था कि कैसे हम रिपल डीसी को स्ट्रेट डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम डीसी में जो रिपल होते हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। ये डिटेल से लेक्चर था पूरा, पिछली जो हमारे पास प्ले लिस्ट है उसमें पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और वो क्या रिजल्ट था, वो रेक्टिफिकेशन का रिजल्ट था जो हमें रिपल डीसी मिल रहा था। अब कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिसमें हमें प्योर डीसी ही चाहिए होता है उनको रन करवाने के लिए, तो इसीलिए उस डिपल जो हमारे पास रिपल डीसी वाला था उसको हमने ख़त्म करके प्योर डीसी में कन्वर्ट किया। किसकी हेल्प से? आरसी फिल्टर की हेल्प से, जिसमें एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर होता है। तो आज हम देखेंगे ट्रांजिस्टर। पीछे हमने वो जो सारी सीरीज थी वो किसकी थी? डायोड की थी, जो कि टू जो हमारे पास होते हैं जंक्शन, एक जंक्शन होता है और टू लेयर का कम्बिनेशन होता है, उसकी वजह से हमें डायोड मिलता है। तो वो टोटल सीरीज किसकी थी? डायोड की थी। आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर के ऊपर। ट्रांजिस्टर सिंपली क्या होगा, जिस तरह डायोड था जो कि टू लेयर के कम्बिनेशन से मिलकर बना था, तो ट्रांजिस्टर सिंपली क्या होगा, ये थ्री लेयर का कम्बिनेशन होगा। तो आज हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, इसका जो बेसिक है उसको देखेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा कि ट्रांजिस्टर असल में है क्या। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चले शुरू करते हैं हम ट्रांजिस्टर के ऊपर। तो पहले तो हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर का जो लफ्ज़ है ये कहाँ से निकला है, क्या इसका मतलब है, इसका क्या मीनिंग है। तो पहले हम इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट, ट्रांजिस्टर का जो वर्ड है ये दो वर्ड के कम्बिनेशन से मिलकर बना है। ट्रांस का मतलब है ट्रांसफर करना, और ये जो हमारे पास ट्रांजिस्टर बना है इसका क्या मतलब है? रजिस्टर। तो क्या मतलब बना कि ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस होगी जो कि ट्रांसफर करेगी किसको? करंट को। कहाँ से? लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ, लो रेजिस्टर से हाई रेजिस्टर की तरफ करंट को फ्लो करवाएगी। कौन सी डिवाइस? ट्रांजिस्टर। तो अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। इसके मतलब का तो हमें पता चल गया कि क्या इसका मतलब है, ट्रांसफर करवाना करंट को किस, कहाँ से? लो रेजिस्टर से हाई रेजिस्टर की तरफ। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो स्टूडेंट, ये ऐसी डिवाइस होती है जिसमें होता क्या है, एक थिन लेयर किसकी? डोप्ड सेमीकंडक्टर के। क्या होता है स्टूडेंट, ये ऐसी डिवाइस होती है जिसमें एक थिन लेयर ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर। अगर सिंपली सेमीकंडक्टर होता तो उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम उसमें डोपिंग करते हैं ताकि उसका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो जाए। तो उसमें हम किसकी डोपिंग करते हैं? या तो हम पेंटावैलेंट की करते हैं या ट्राईवैलेंट की करते हैं। अगर पेंटावैलेंट की करें तो कौन सी डिवाइस हमें रिजल्ट में मिलती है? वो हमें मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर ट्राई वैलेंट एलिमेंट की हम उसमें डोपिंग करें तो हमें कौन सा एलिमेंट रिजल्ट में मिलेगा, कौन सा सेमीकंडक्टर मिलेगा? उसको हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमने क्या देखा अभी तक? ऐसी डिवाइस जिसमें थिन लेयर ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर वो सैंडविच होती है स्टूडेंट। सैंडविच होती है किसके दरमियान? टू अपोजिटली चार्ज। तो क्या हमें पता चला कि ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस होगी जो कि जिसमें थिन लेयर ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर सैंडविच होगा, मिक्स होगा किसके दरमियान? टू अपोजिटली चार्ज डोप्ड सेमीकंडक्टर के दरमियान। तो अगर इन तीनों लेयर को इकट्ठा करें तो जो रिजल्ट में हमें डिवाइस मिलेगी
उसका नाम क्या होगा? ट्रांजिस्टर होगा। अब हम उसको बना लेते हैं। इसकी डेफिनेशन से हम क्या करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। तो अब हमारे पास क्या नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्शन। तो हाँ, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि कितनी लेयर होंगी? एक ये वाली लेयर हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी, ये दो अपोजिट हो जाएंगी। तो टोटल कितनी लेयर हो जाएंगी? 3 लेयर हो जाएंगी। किसकी? ट्रांजिस्टर की। तो क्या हो जाएगा, हम 3 लेयर बना लेते हैं। ये थिन लेयर होगी, इसका नाम हमने एमिटर रख दिया, इसका बेस रख दिया और इसका कलेक्टर रख दिया। और ये थिन लेयर होती है, इन दोनों के लिहाज से बिल्कुल थिन होती है। इसका जो एरिया होता है वो बिल्कुल स्मॉल होता है। अब हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देख ली। इसमें क्या है, 3 लेयर है, एक एमिटर, दूसरी बेस और तीसरी कलेक्टर। अब 3 लेयर की वजह से इसके 2 जंक्शन होंगे स्टूडेंट, इसके 2 जंक्शन हो जाएंगे। 3 लेयर है तो कितने जंक्शन होंगे? 2 जंक्शन होंगे। थ्री लेयर है वो जंक्शन कितने हैं स्टूडेंट? 2 जंक्शन होंगे। और इसके बाद इसके 3 टर्मिनल होंगे। 3 लेयर 3 टर्मिनल। पहला जो हमारे पास टर्मिनल होगा वो कौन सा होगा? एमीटर। दूसरा बेस टर्मिनल। तीसरा कलेक्टर टर्मिनल। तो कितने टर्मिनल होंगे? 3 टर्मिनल इसके होंगे। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है जिसमें 3 लेयर होती हैं। ये बेस है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है। और इसके 2 जंक्शन होते हैं, ये एमीटर बेस जंक्शन, ये कलेक्टर बेस जंक्शन। और इसके 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर टर्मिनल, बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी जो इंपॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, एमीटर की, बेस की, कलेक्टर की। तो हम इधर ड्रा करते हैं। इसको हमने क्या किसका नाम दिया? मीटर का, इसको कलेक्टर का और इसको बेस का। और ये मीटर जो होता है इसका एरिया क्या होता है? स्मॉल एरिया। और इसकी में डोपिंग क्या होती है? वो डोपिंग इसमें हाई होती है स्टूडेंट। अमीटर नाम से ही पता चल रहा है, इसलिए तो हमने इसको अमीटर का नाम दिया, क्योंकि इसमें डोपिंग ज़्यादा होती है। क्यों डोपिंग ज़्यादा होती है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को अमिट करना होता है, इसलिए हम इसकी डोपिंग को मैक्सिमम रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अमिट करे। और इसका एरिया क्या होता है? स्मॉल होता है। किसकी निस्बत? कलेक्टर की निस्बत है। वैसे बेस को अगर देखा जाए तो ये क्या होगी? वेरी थिन होगी। और इसका एरिया कितना होता है? 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। तो क्या मतलब कि अगर हम 1 मीटर को 10 लाख हिस्सों में डिवाइड करें तो वो जो छोटा सा स्मॉल हमारे पास टुकड़ा मिलेगा, उतना एरिया किसका होता है? इस बेस का होता है। और इसमें डोपिंग भी क्या होती है? स्मॉल होती है, वेरी थिन होता है। और इसका एरिया कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। और डोपिंग क्या होती है? स्मॉल होती है। लेकिन अगर हम कलेक्टर की बात करें तो इसका एरिया क्या होता है? वो हाई होता है। और इसमें डोपिंग क्या होती है? वो क्या होगी? वो डोपिंग स्मॉल होगी। क्यों स्मॉल होगी? क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है। एरिया क्यों ज़्यादा रखते हैं? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना होता है, इकट्ठा करना होता है, इसलिए तो इसका नाम हमने कलेक्टर रखा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करना होता है, कलेक्ट करना होता है। और इसमें जो डोपिंग होती है वो स्मॉल होती है। एमीटर की डोपिंग ज़्यादा, उसका एरिया स्मॉल। कलेक्टर की जो डोपिंग होती है वो स्मॉल होती है, लेकिन उसका एरिया ज़्यादा होता है। एरिया क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना होता है। और बेस को देखा जाए तो ये जो बेस है, इन दोनों के लिहाज से इसका एरिया भी स्मॉल होगा और इसमें डोपिंग भी स्मॉल होगी। ये तो थी हमारे पास है इस ये जो 3 टर्मिनल है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। अब हम देखते हैं इस टाइप को, क्योंकि ये जो बेस है ये हमने क्या कहा? ये सैंडविच होगी टू अपोजिटली चार्ज। मतलब ये जो बेस है ये पी भी हो सकती है और एन भी हो सकती है। इसी लिहाज से इसकी 2 टाइप्स बनती है।
इसकी 2 टाइप्स बनती हैं। अब हमने उनको देखना है। पहली का नाम है NPN और दूसरी का नाम है PNP। नजर आ रहा है स्टूडेंट? हाँ आ रहा है। NPN में स्टूडेंट क्या होगा, ऐसे अगर हम बनाएं एमीटर बेस कलेक्टर, ये N होगा, ये P होगा और ये अगेन क्या होगा, N होगा। लेकिन अगर हम PNP की बात करें, एमीटर बेस कलेक्टर, ये हमारे पास P होगा, ये N होगा और ये अगेन क्या होगा, P होगा। ये 2 टाइप बनती है। तो ये हमें क्या पता चला कि जो थिन लेयर होती है वो सैंडविच होती है टू अपोजिटली चार्ज डोप्ड सेमीकंडक्टर में। ये देखो अगर ये P है तो ये दोनों क्या होंगे स्टूडेंट, N होंगे, और अगर ये N है तो ये क्या होंगे, दोनों P होंगे। इसलिए इसकी 2 टाइप्स बनती है। और हमारे पास जो बेसिक और जो ज़्यादा यूज़ होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, NPN सेमी ट्रांजिस्टर यूज़ होता है ज़्यादा। तो ये था टोटली ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन के ट्रांजिस्टर है क्या, कितनी उसमें लेयर होती हैं, कितने उसमें जंक्शन होते हैं और कितनी उसकी टाइप्स होती हैं। तो ये ट्रांजिस्टर का जो बेसिक था वो आज हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी वर्किंग कैसी होती है, कैसे करंट जो होता है वो ट्रांसफर होता है लो रजिस्टर से हाई रजिस्टर की तरफ। तो आपको इंशाल्लाह फील आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।